हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम शुरू करने वाले हैं कैपिटलाइज्ड मेथड। इससे पहले मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों ही मेथड्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे करा चुका हूं, और ये आपकी मेरे ख्याल से तीसरी वीडियो या चौथी वीडियो है जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैंने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी, उसके लिए मैंने थोड़ा सा तैयारी करी है कि हमारा टाइम कम से कम लगे और एक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम शुरू करते हैं हमारा इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड। जो बच्चे हमारी पिछली वीडियो नहीं देख रखी है, जो हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करके बैठे हैं, प्लीज़ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए SMEC स्मैक। ये स्मैक के नाम से हमारी ऐप है। आपको वहाँ पे जाके सारी वीडियो अकाउंट से रिलेटेड 11th-12th की अभी मैं अकाउंट्स डाल रहा हूँ, तो आपको सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमारा जो मेथड है अगला कैपिटलाइजेशन मेथड है। क्या कह रहा है? अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज। इस मेथड में गुडविल को हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं? 2 तरीकों से। पहला कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले तो आप इस कैपिटलाइज्ड वर्ड का मतलब समझिए। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखिए, यहाँ पे ब्रीफिंग दे रखी है। कह रहा है कि अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट एंड देन वी असेस। कह रहा है कि सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम असेस करेंगे कैपिटल नीडेड टू बी अर्निंग सच। मतलब अगर मुझे कोई एवरेज प्रॉफिट कमाना है, समझ लो 10,000 रुपये, तो इस 10,000 को कमाने के लिए मैं कितनी कैपिटल लगाऊं कि मुझे 10,000 रुपये मिले। ठीक है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए इस केस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पता होगा, जैसे समझ लो आपका 10% है, तो इसका मतलब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मुझे 1,00,000 रुपये लगाऊंगा तो मैं 10% कमाऊंगा, मतलब मेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे। तो इसी 1,00,000 का जो आपका आंसर निकला है, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज होना। कैसे निकला है वो हम एक आगे फॉर्मूले में देखते हैं। कह रहा है कि कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे गिवन होगा। सच कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम सब? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट जैसे 10,000 था तो यहाँ पे हमने 10,000 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10, और 10 से 1 जीरो कट जाएगी। देखिए आपका 1,00,000 निकल के आ रहा है, मगर यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि एक फर्म है जो 50,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 10%, तो वो कितने रुपए लगाए कि 50,000 रुपये कमाए? तो 50,000 गुणा में 100 बटे में 10। आपको पता है 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो गई, तो ये 3 जीरो और 2 जीरो कितना बन गया? 5,00,000। आपको दिख रहा है कि ये बहुत सिंपल है, बस आपको इसको साथ साथ समझना और कैपिटलाइज का मतलब समझना था हमको। आगे चलते हैं। कह रहा है इफ ए फर्म अर्न, ये तो हो गया। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग एनुअल एक्चुअल कैपिटल। अब कह रहा है कि गुडविल जो निकाली जाएगी, जो कैपिटल है ना, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको लेस करके निकाली जाएगी। और यहाँ पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं ऑलरेडी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभी आगे आएगा आपका, ये नहीं है, ये है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमने 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का है कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और इससे पहले भी अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो आपको मैंने पहले भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के काफ़ी सारे फॉर्मूले ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है बच्चों, फिर ये कह रहा है कि जो हमारी जो गुडविल है कैसे निकलेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करके निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे कह रहा है टोटल टेंजिबल एसेट्स, जितनी भी आपकी कंपनी में एसेट्स है टेंजिबल, उसमें से लेस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जिस दिन आप गुडविल निकाल रहे हो उस दिन तक की आपको एसेट्स और लायबिलिटी लेनी है, उसको आपस में सेट ऑफ करना है फ्रॉम द कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इफ इन द अबव एग्जांपल द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंटिंग 4 लाख। कह रहा है कि मान के चल लो अगर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख आता है तो गुडविल कैसे निकलेगी? इस ये आपका 5 लाख आया था, इस 5 लाख में से 4 लाख को लेस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ठीक है, इफ देयर विल बी नो गुडविल if the actual capital employed in the business asset or equal to the capitalized value of average profit। अगर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसके कहने का मतलब क्या है, आप इस बात में रहिएगा। देयर विल बी नो गुडविल। कह रहा गुडविल
हमारा आंसर नहीं निकलेगा अगर ये कम आ जाए। कहना ये चाहता है कि अगर मेरा ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा आ जाए और कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कम आ जाएगा, तो इस केस में हमारी गुडविल नहीं निकलेगी। गुडविल तभी निकलेगी जब हमारी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आएगी और ये कम आएगा, तभी हमारी गुडविल निकलेगी। वो कहना ये चाहता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ पे कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी हम देख ले रहे हैं। क्या है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगला है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक ये फॉर्मूला हो गया और कई सारे फॉर्मूले होते हैं। और यहाँ पे गुडविल निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। गुडविल का है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा फर्स्ट मंथ से निकला था, और कैपिटल में लेस करेंगे हमारी गुडविल आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन जैसे कहेगा हम उस तरह से उसके फॉर्मूले लगा देंगे। कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व और कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आगे चलते हैं सुपर प्रॉफिट की तरफ। तो हमारा वो खत्म हो चुका है। सुपर प्रॉफिट में देखिए क्या है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हम वैसे ही निकालते हैं, मतलब सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी, तो हमें पता ही हम कैपिटलाइजेशन मेथड कर रहे हैं। सच सुपर प्रॉफिट बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे निकलेगी, ये भी पता ही है। आगे कह रहा था सच कैपिटल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ गुडविल। और जो भी सुपर प्रॉफिट का बैलेंस हमको कैपिटलाइज होकर निकलेगा वही हमारी डायरेक्टली क्या कहलाएगी? गुडविल। तो इसमें हमको कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है, गुडविल ही डायरेक्ट निकलेगी। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो आपकी डायरेक्ट गुडविल ही निकलेगी। देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला यही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा हुआ है। हमने उसको करा रखा है ऑलरेडी कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये फॉर्मूलेज आपको क्लास में भी कराए गए होंगे बच्चों, और मैंने भी यहाँ पे आपको समझाया जाए कि सुपर, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो ये आपके थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आपको समझाया, और ये आप कहीं पे प्लीज़ अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। आपके नोट्स बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नोट्स बनना बहुत जरूरी है। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हमारा टाइम ना खराब हो, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि हमने पहले से ये सब लिख के रख लिया है। कह रहा था एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 48,000 दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। टोटल एसेट्स दे रखी है कंपनी की 8 लाख और लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम 12%। अब कह रहा है कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि सर हम जब एग्जाम में जाएंगे तो क्या हमको पता होगा कि कौन से मेथड से हमको गुडविल निकालनी है? हाँ बच्चों, वो बताएगा आपको कि कौन से मेथड से गुडविल निकालनी है। ये बात आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होगा। आपको क्या निकालना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसके लिए क्या चाहिए था आपको? एवरेज प्रॉफिट चाहिए था। एवरेज प्रॉफिट, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ देखिए क्या हमको क्या चाहिए? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए। कैपिटलाइज वैल्यू हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मुझे 48,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो मैं कितने रुपए लगाऊं? तो ये निकालना बहुत आसान है, 48,000, एक मिनट, क्या हो जाएगा? 48,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। अब 12 से कर जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 लाख। ठीक है बच्चों, और आगे क्या कह रहा है? इसमें हमको क्या निकालना होता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई आपकी? 4 लाख। हमको अब क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अभी आपने देखा हमारी एसेट्स कितनी रखी है? 8 लाख। लायबिलिटी कितनी रखी है? 5 लाख। तो हम क्या करेंगे? एसेट्स में से लायबिलिटी को लेस कर देंगे। आपका आ जाएगा ये 3 लाख आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी?
गुडविल आ जाएगी। और आपको पता ही चल गया है कि इस क्वेश्चन को करना कितना आसान है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। -3 लाख आपका यहाँ आ जाएगा कितना, 1 लाख आ जाएगा। तो आपकी बच्चों ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया क्लियर। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 1 मिनट, शायद हमने वो क्वेश्चन इसके नीचे छुपा दिया है, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट। आप कह रहा है कि आप ये मान के चलिए कि अब हमको कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 में अभी हमने क्या निकाला था, कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट निकाला था। अब इसी क्वेश्चन को हमको किससे करना है, सुपर प्रॉफिट से करना है। अब देखिए सुपर प्रॉफिट से करने के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। सुपर प्रॉफिट को निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट 48,000 दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने यहाँ पे 3 लाख निकाली हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आपका आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। गुडविल निकालने का कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट गुडविल निकलती है, क्या है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एसेट्स कितनी है आपकी 8 लाख माइनस 5 लाख, आपका जो आएगा यहाँ पे 3 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और अब आपको यहाँ बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, 3 लाख मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, आपका आ गया 12 तिया 36,000। और आपको पता है कि आपको अभी क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था आपका ऊपर 48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया आपका 36,000, इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। ठीक है बच्चों, अब ये कुछ नहीं करना है आपको, गुडविल वाले फॉर्मूले में आपको इसको डाल देना है। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12। तो यहाँ पे 12 से 12 यहाँ पे आ गया 1,000। एक यहाँ पे आपको देखो 3 जीरो मिल गई यहाँ पर और 2 जीरो ये नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 लाख। मतलब सुपर प्रॉफिट से गुडविल आपकी कितनी आ रही है 1 लाख, और एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल कितनी आ रही है आपकी 1 लाख ही आ रही है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे भी 1 लाख आ रही है गुडविल और यहाँ पे भी 1 लाख ही आ रही है। अब ऐसा नहीं कि दोनों में हमेशा सेम होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है बच्चों, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसा आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन, हमने इसी क्वेश्चन के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों को इसने परेशान बहुत किया है, क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट दे रखा है तो बच्चे इसको देख के बहुत कंफ्यूज जाते हैं। करंट अकाउंट कह रहा है, अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट दे रखा है। अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका की कैपिटल दे रखी 6 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और करंट अकाउंट दे रखा आपको 60,000, 30,000 और 10,000। आप यहाँ पे साथ साथ नोटिस करिए कि ये 60,000 डेबिट है, 30,000 डेबिट और 10,000 रुपये क्रेडिट है। क्रेडिट तो आपको पता है प्लस होता है और ये डेबिट क्या होता है, लेस होता है। आपको बता दूं, कुछ बच्चों को ये परेशानी इसलिए भी होती है क्योंकि उनके बेसिक्स थोड़े से ठीक नहीं होते हैं। आप अगर 12th क्लास में हो तो आपने 11th अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको इस बात का पता होगा कि कैपिटल जो है हमारी लायबिलिटी होती है, और जो लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी क्रेडिट होने पर फायदा होता है। ठीक है, लायबिलिटी क्रेडिट होने पे बढ़ती है, आप ये समझ लीजिए, लायबिलिटी जो है क्रेडिट होने पे बढ़ती है और डेबिट होने पे घटती है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट भी लायबिलिटी और करंट अकाउंट भी आपकी क्या है, लायबिलिटी ही है, दोनों ही लायबिलिटी है। तो जो क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा, डेबिट होगा तो घटेगा। तो ये जो डेबिट है, जो डेबिट हो रहे हैं 60,000, 30,000, ये हमारी कैपिटल को या कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। और इसका मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी करवा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले हैं, क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले थे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व। एक और है टोटल एसेट्स माइनस
एक्सटर्नल लायबिलिटीज। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फर्म अर्न ऑन एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, एवरेज प्रॉफिट कमाया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। फाइंड द गुड वैल्यूएशन गुडविल। हमको वैल्यू गुडविल निकालनी है किसके मेथड पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलो हम करते हैं। यहाँ देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट कितना देखा, अभी हमने पढ़ा था 2,40,000। तो यहाँ कितना आएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा हमको 12%। तो 12 से 24 जाएगा 2 बार में, और 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगी यहाँ पर, और आगे चल के ये बन जाएगा आपका 20 लाख। 4 और 2 हाँ 20 लाख बन जाएगा आपका ये। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, क्योंकि 4 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको बता रखा है कैसे करेंगे आप, कि जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है 6 लाख 5 लाख और 5 लाख, इनको प्लस कर लीजिए आप। 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, माइनस करेंगे क्या, जो करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। 60,000 और 30,000 तो लेस होंगे, और 10,000 रुपये क्या होगा प्लस होगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे लॉजिक समझाया था, तो इससे मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 रुपये माइनस, और 30,000 रुपये भी आपका हो जाएगा माइनस, और प्लस हो जाएगा आपका 10,000। तो यहाँ क्या आएगा 6 लाख और 5 लाख जी 10 16 लाख हो गया। 16 लाख 10,000, और 16 लाख 10,000 में से आपका ये जाएगा 16 लाख 10,000 में से हमको लेस करना है कितना, 60 और 30 90,000। 1 2 3 4 11 में से 9 गए तो 2, 15,20,000 कितना आ गया आपका बच्चों, 15,20,000। यहाँ पे अगर जनरल रिजर्व होता तो जनरल रिजर्व प्लस हो जाता। ठीक है बच्चों, आप अगर एग्जाम्पल करोगे, इलस्ट्रेशन करोगे, तो वहाँ पे आपको जनरल रिजर्व गिवन है। तो आप प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल भी करिए और प्रैक्टिकल भी साथ साथ आप करिए। अब गुडविल आपको सीधा निकल आएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी निकली हमारी 20 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला है 15 लाख। बस हमको क्या करना है, इस 20 लाख में से 15,20,000 को माइनस कर देना, तो आपका आंसर निकल आएगा 4,80,000। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, और 19 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों, बस देखने में और पढ़ने में ही बड़ा है, वैसे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं इसको। कह रहा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू ए पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हमको, 6 साल के प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं। कितने साल के, 6 साल के प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकंड ईयर में 60,000, थर्ड ईयर में 10,000 का लॉस है, देख रहे हो आप, और फोर्थ ईयर में 60,000, फिफ्थ ईयर में 50,000, सिक्स ईयर में 72,000। तो और साथ साथ आपसे बोल रहा है एवरेज कैपिटल, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है 2 लाख, और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना 15%। आगे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने फर्स्ट टाइम, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट सिखाया था, और एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना बहुत आसान होता है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद है हमारा गुडविल निकालनी है हमको सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फिर कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट अभी हम करके आ रहे हैं, गुडविल निकलती है उसमें डायरेक्टली। तो चलिए आप कोशिश करिए कि आप खुद करें, यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ, कोई डाउट आएगा तो आप यहाँ से देख लेना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटल दे रखे हैं, जितने भी हमको ये गिवन है इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना कितना है यहाँ पर 20,000 प्लस 60,000, माइनस करेंगे 10,000 क्योंकि ये लॉस है, प्लस करेंगे 60,000, प्लस करेंगे 50,000, प्लस 72,000। अब 20 और 60 आपके हो गए 80, 80 में से 10 गया आपका हो गया 70, 70 और 60 हो गया आपका 1,30,000, 1,30,000 और 50,000 1,80,000,
1,80,072, 2,52,000। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2,52,000 रुपये। ठीक है बच्चों, 2,52,000 रुपये आ गया। आप सबके पास बुक है तो आप प्लीज बुक लेके करें। ये उन बच्चों के लिए मैंने ऊपर क्वेश्चन डाल रखा है, अगर कोई बंदा बिना बुक के तैयारी कर रहा है तो अगर वो बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो बिना बुक के भी कर सकता है। मुझे इसीलिए बार बार क्वेश्चन दिखाना पड़ता है बच्चों को। अब यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है। जितने साल के हमने प्रॉफिट को प्लस किया उतने से हम भाग कर देंगे। अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हमने कितने साल के प्रॉफिट प्लस किए, 6 साल के। तो कितने से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, बिल्कुल सही। 2,52,000 डिवाइड बाय 6, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया है 42,000 रुपये। यहाँ तक सबका सही है। और आपको कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से मुझे गुडविल निकालनी है 4 ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखे 4। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं होता, हमें तो चाहिए होता है केवल एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा आ चुका है कितना है, 42,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 4, तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी कितनी, 4 दूनी 8,000, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो आपकी गुडविल आ गई एवरेज प्रॉफिट से 1,68,000 रुपये। तो ये आपका आंसर रहा फर्स्ट का 1,68,000 रुपये। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको निकालना है। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया हुआ है 42,000 रुपये, हमें बार बार अलग से नहीं निकालनी, जो निकली हुई है वही एवरेज प्रॉफिट है। बट हमको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा, 2 लाख है, अभी हमने देखा है ऊपर। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 2 लाख, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 15 दूनी 30,000। आपका देखो अब एवरेज प्रॉफिट ये रहा और नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 42,000, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 30,000। देखो अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 12,000। तो इसी से आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का जैसे एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होता है। ये कैपिटलाइज मेथड नहीं है, सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो प्लीज देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इसमें कोई गलती नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखे, तो यहाँ पे आएगा 12 चौक 48,000 रुपये। ठीक है, और जरूरी नहीं, मैंने बताया भी था आपको कि एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट का आंसर मैच नहीं करेगा। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन मैच कर गया था, 1-1 लाख आ गया, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं सब कुछ सेम आएगा। और यहाँ देखिए आपको सुपर प्रॉफिट हमारा 12,000 निकला है और कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, हमारा लास्ट है, जो हमारा लास्ट बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो 1,68,000 से आया 48,000, हमारा अगला कितना आना चाहिए, 80,000। ठीक है, अभी हम करके दिखाते हैं इसको। देखिए ये सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 12,000 मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना रखा है, 12। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना रखा है, 12 दे रखा है। देख लेते हैं 12 है कितना है, 15 है, सॉरी बच्चों। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 15%। अभी तभी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है यार। तो ये हमारा आ गया 15%। तो अब इसको कैसे करेंगे, 5 के पहाड़े पे कट गया 3 बार में, 5 पे चला गया ये कितना आपका 20, 3 से चला गया ये आपका 4,000। 4,000 को 20 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 80,000। यही आंसर आ रहा था ऊपर, अभी हमने जो देखा था। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से, आपको पता डायरेक्टली गुडविल ही निकलती है, कुछ और नहीं करना होता। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, मैंने आपको बोल रखा है कि आप मेरे नंबर पे 8802504408 पर कॉल कर सकते हैं। और हमारी वीडियो इससे जो रिलेटेड और भी वीडियोस हैं वो आपको केवल हमारी ऐप पे मिलेंगी। आप प्लीज़ हमारी ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे कराया, इससे भी अच्छे तरीके से हमारा वहाँ पे चल रहा है और पूरा सिलेबस हमारा वहाँ पे आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।